एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी मेंसुरेशन की सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने वर्ग और आयत से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और वर्ग और आयत का जो बेसिक है वो जाना था कि वर्ग और आयत रियल में होते क्या हैं, कैसी उनकी फिगर होती है, कैसे उनका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें हमने कल की क्लास में करी। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो भी क्लास देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज की क्लास में हम सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल से भी क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ट्राइंगल जैसे हमारी 4 प्रकार की ट्राइंगल होती है, चारों प्रकार की ट्राइंगल पढ़ेंगे। क्या क्या उनका बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके एरिया और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। इस टाइम पे सिर्फ हमारे एग्जाम में 1-2 महीने का टाइम है, तो हम इस तरीके से अपने क्वेश्चन करेंगे कि जो सिर्फ सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में करवाऊंगी। तो क्लास को एंड तक देखना, स्किप मत करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले जो हमने कल की क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो देखते हैं, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो, ये है हमारा आयत से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा व 40 मीटर चौड़ा है और पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं। शेष पार्क लॉन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 मीटर स्क्वायर हो तो सड़क की चौड़ाई बताओ। कोई एक आयताकार मैदान है हमारे पास, को इस तरीके से कोई एक आयताकार मैदान है, ठीक है। अब हमें क्या दे दिया कि इसके बीचों बीच, ठीक बीचों बीच दोनों तरफ से एक रास्ता निकाला गया है। मान लो एक रास्ता है ये और दूसरा रास्ता निकाला गया है ये वाला। ये 2 रास्ते हमारे निकाले गए हैं इस पूरी आयत से। इसके अलावा जो ये वाला क्षेत्रफल बच गया, ये वाला क्षेत्रफल यहाँ का और यहाँ का, इस सड़क के अलावा जो क्षेत्रफल बच गया, ये क्या बोल रहा है कि ये एक लॉन के रूप में यूज हो रहा है और इस वाले एरिया का क्षेत्रफल हमें दे रखा है और इसकी लंबाई भी दे रखी है। क्या 60 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है, 40 मीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। 2 चीजें भी हमें दे रखी हैं। एक चीज देखो, अगर हमारे पास मान लो ये सड़क नहीं होती तो इस पूरे मैदान का, इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल क्या होता? पूरे पार्क का क्षेत्रफल, पूरे पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आ गया हमारा पूरे पार्क का क्षेत्रफल क्या रहता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 60 गुणा 40 कितना हो जाता? 2400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आता हमारा बिना सड़क के क्षेत्रफल। और सड़क के साथ में क्षेत्रफल कितना है? नहीं, सड़क के अलावा, जो सड़क को हटा के हमारा क्षेत्रफल कितना है? ये है हमारा ये वाला क्षेत्रफल। कितना? 2109 सिर्फ किसका है? लॉन का क्षेत्रफल, लॉन का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। ये वाले क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो 2400 में से हम जब 2109 घटा देंगे तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो हमारा कितना रह जाएगा? 291 मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो आगे हमारा क्या दिया है, क्या हमें निकालना है। एक चीज देखते हैं, मान लो ये वाली जो चौड़ाई है इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जब हम पूरे इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 गुणा a, है ना। a हमारी चौड़ाई होगी और 40 हमारी लंबाई होगी, प्लस ये वाली सड़क का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ देखो ये वाली चौड़ाई भी हमारी a है, क्योंकि हमने ये a मानना है तो ये भी a रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सेम बीच जो भी है सेम चौड़ाई के दोनों तरफ रास्ते बनाए गए हैं हमने, तो ये भी हमारा a रहेगा। तो इस वाले का क्षेत्रफल क्या रहेगा? 60a, है ना। ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल रास्ते का। लेकिन ये वाला जो क्षेत्रफल है ये इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि इस वाले रास्ते में भी काउंट कर लिया, इस वाले रास्ते में भी काउंट कर लिया।
तो कोई भी क्षेत्रफल 2 बार थोड़ी जोड़ेंगे, एक ही बार जोड़ेंगे। तो एक बार यहाँ पे भी काउंट हो गया, एक बार यहाँ पे भी काउंट हो गया, तो एक बार का हम यहाँ से घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखो लंबाई a, चौड़ाई भी a, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा इस वाले एरिया का क्षेत्रफल। और ये जो टोटल क्षेत्रफल है ये हमारा किसके बराबर है, 291 मीटर के बराबर है ना, 291 मीटर के बराबर है। अब यहाँ से देखो 40a और 60 मिला के कितना हो जाएगा, 100a माइनस a स्क्वायर बराबर है 291 मीटर। ठीक है, अब यहां से देखो यहाँ पे हमारी क्या इक्वेशन बन गई, इस पूरे को हम कर देते हैं माइनस से गुणा, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 100a प्लस 291 बराबर है 0। अब क्या करना है हमें, 100a के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ करें तो 100a आए और इसकी गुणा करें तो प्लस 291 a स्क्वायर आए। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 97a माइनस 3a प्लस 291। जब इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारी दो वैल्यू आएंगी, एक a की वैल्यू आएगी 97 और दूसरी वैल्यू आएगी 3। एक चीज देखो, जहां पे लंबाई पूरी 60 मीटर है तो उसमें 97 मीटर का रास्ता निकलेगा नहीं, है ना। जब 97 मीटर का रास्ता नहीं निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी जो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल हमारा एग्जैक्टली होता क्या है, ट्रायंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरीके से हमारे जो ट्रायंगल का परिमाप है या एरिया है किस तरीके से हम उसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले देखो ट्रायंगल होता क्या है, त्रिभुज हमारा क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखने वाली जो भी आकृति होती है वो हमारी त्रिभुज होती है। ठीक है, तो इस आकृति को आपको एक बार दिमाग में बिठा लेना है कि त्रिभुज हमारा होता क्या है। और यहाँ से ये जो हम लंब गिराते हैं ये हमारी इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो ये वाली जो आकृति है हमारी ये आपको दिमाग में बिठानी है। इसमें हाइट कौन सी होती है, जो भी किसी बिंदु से एक लंब गिराया जाए उसको हम उसकी हाइट कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं या फिर लंब ही कहते हैं। क्योंकि जहां जहां पे हमें त्रिभुज का एरिया निकालना होगा वहां वहां पे हमें लंब की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद करनी है, एक हमारा आधार, एक हमें करना है अपना लंब। दो चीजें चाहिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या, हाइट या फिर लंब, और दूसरा हमें चाहिए आधार, बेस उसका चाहिए हमें। ठीक है, दो चीजें हमें चाहिए। अब यहाँ पे देखो तीनों भुजाओं का जब हम योग कर देते हैं तो हमारा परिमाप हो जाएगा। परिमाप आप सबको पता है कि परिमाप क्या होता है, प्री मतलब बाहरी, माप मतलब मापना, तो बाहर से मापना, यानी कि इसकी तीनों भुजाओं का करना जोड़, तो तीनों भुजाओं का जोड़ हो जाएगा हमारा परिमाप। ठीक है, तो ये इस परिमाप में तो कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। अब क्या है, क्षेत्रफल, पूरा जो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा त्रिभुज का सिर्फ एक फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा। सिर्फ इस एक फॉर्मूला से ही हम चाहे समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा हम इस सिर्फ एक फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले नहीं रटवाऊंगी आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला रहेगा। इसी एक फॉर्मूला से हम किस तरीके से अलग अलग फॉर्मूला निकालेंगे वो सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगी। रटना नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वाला, जो सिर्फ जो फॉर्मूला होता है एरिया, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। दो चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे, क्या, एक तो आधार, एक लंब, ये दो चीजें आपको याद रखनी है जब हम त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन निकालें। क्या क्या चाहिएगा हमें, आधार चाहिएगा और हमें उसका लंब चाहिएगा, चाहे वो कोई भी त्रिभुज है, चाहे समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं 3 से 4 त्रिभुजों से बनते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, और एक बच गई हमारी विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज का भी कॉन्सेप्ट है जो वो आपको मैं बता दूंगी, और इन बाकी 3 त्रिभुजों का भी बताऊंगी। ठीक है, जो विषम बाहु त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट है वो इन चारों त्रिभुजों पर भी लागू होगा। तो अगर आपको वो फॉर्मूला भी याद है तो उससे भी आपको सारे जितने भी त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी प्रकार के हमारी कोई भी त्रिभुज है
उसका वो जो एरिया है आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, जो बेसिक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का वो क्या है, 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, BH 1/2 BH, B हमारा बेस होता है, H हमारी हाइट होती है। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रख लोगे। जो बेसिक त्रिभुज होती है हमारी उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या, 1/2 आधार गुणा लंब। ये चीज रट लो बिल्कुल। जो भी हमारे 2D और 3D के क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूला कैसे आप याद करोगे, किस तरीके से आपको याद करने हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। उन चीजों में मैं आपकी हेल्प करूंगी, किस तरीके से क्वेश्चन घुमाए जाएंगे, किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन करना, जो जो चीजें मैं अब आपको बता रही हूँ ये चीजें साथ साथ नोट करते रहना। जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें आप नोट करके रखना। मैथ की क्लास सिर्फ देखने से नहीं समझ में आती, आप साथ साथ करोगे उस चीज को तो ही समझ में आएगी। इस तरीके से भूत बन के देखने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ करो तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप रियल में ये मतलब ऐसे होता है ना कि आप वेट करते हो कि हाँ मेंसुरेशन मेरे को करना है, मेंसुरेशन की क्लास चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता, करो। आप बोल रहे थे बार बार कि मैम मेंसुरेशन करवा दो, मेंसुरेशन करवा दो। आप लोगों के बोलने पे ही मैंने अर्थमेटिक के 2-3 चैप्टर स्किप करके पहले आप लोगों को मेंसुरेशन करवाया है। तो आप मेंसुरेशन को सीरियस रह के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। यहाँ पे मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ड्यूटी के बाद भी टाइम निकालती हूँ। सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, सारे पेपर से देख देख के क्वेश्चन उठाए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ की रिस्पेक्ट रखना, सारे क्वेश्चन कर करके ज़रूर देखना, और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये भी नोट करना साथ साथ में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने देख लिया कि त्रिभुज का बेसिक क्या है। उसके बाद देखो समबाहु त्रिभुज। पहले हमारी है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये हमारी समबाहु त्रिभुज होती है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है और जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बताई, क्या, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, वह हमारी समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। इसका परिमाप क्या होता है, 3a, और क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। अब आपको ये रटना नहीं है, क्यों, मैंने क्या बताया कि जो त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या है, 1/2 आधार गुणा लंब, ये मैंने बताया आपको। और सिर्फ आपको यही फॉर्मूला याद करना है, कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। ये फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा ना, 1/2 आधार गुणा लंब, ये तो हो ही जाएगा। ये नहीं भी होगा तो भी ये भी मैं याद करवाऊंगी, ये भी याद करवाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो मैं कैसे बताती हूँ आपको। वर्ग का फॉर्मूला याद है, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a गुणा a। ठीक है, यही होता है। अब मान लो मैंने इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, इसको क्या कर दिया मैंने, दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। अब इसका 1/2 हो जाएगा ना, जब इस वाली क्षेत्रफल निकालेंगे, मान लो ये वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये हमारी क्या है, हाइट है, लंब है यानी कि a, और ये हमारा है आधार, तो ये गुणा a, तो ये होगा हमारा, है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि त्रिभुज का कॉन्सेप्ट कहाँ से बना। ये हमारी कोई भी एक वर्ग था या आयत था, जो भी था, मान लो यहाँ पे ये तो हमने वर्ग लिया, यहाँ पे मान लो आयत ले लेंगे हम, आयत, ये a है ये b है, मान लो ये आ गई हमारी यहाँ पे एक त्रिभुज। हमने दोनों इसको बीचों बीच डिवाइड कर दिया, यानी इसके दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए तो फिर से वही 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। a हमारी है इसकी लंब और b है हमारी इसका आधार, तो a गुणा b हो गया ना यहाँ पे भी। तो सेम ऐसे ही हमारे त्रिभुज में है, तो ये चीज़ तो आपको यहाँ से याद होगी ना, कैसे हमारा लंब गुणा आधार आया, होगी ना याद। वर्ग और आयत हमने किया है ना, उनका क्षेत्रफल आपको याद है ना, तो ऐसे सेम त्रिभुज का भी हो जाएगा, है ना, सिर्फ इसको 1/2 से डिवाइड करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये वाला लंब हमें चाहिए, यहाँ पे ये वाला लंब हमें चाहिए। ठीक है, जब हम यहाँ से लंब गिराते हैं, जब हमने यहाँ से लंब गिराया तो यहाँ पे ये तो समबाहु त्रिभुज है, तो ये ठीक इसको दो हिस्से में डिवाइड कर देगी। तो ये वाले हिस्से की लंबाई हमारी कितनी है, 1/2, ये वाले हिस्से की कितनी है, 1/2,
और अब देखो कर्ण की भुजा हमें दे रखी है, कर्ण की भुजा हमें दे रखी है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम सबको आती है कि इस वाले सुकेर में से जब हम आधार का सुकेर घटा देते हैं तो हमारा लंब का सुकेर आ जाता है। ये वाले सुकेर में से जब हम ये वाला सुकेर घटा देते हैं तो ये वाला सुकेर आ जाता है। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का सुकेर बराबर है लंब का सुकेर प्लस में आधार का सुकेर। ठीक है, आप सबको पता है ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या, कर्ण का सुकेर बराबर है लंब का सुकेर प्लस आधार का सुकेर। यही चीज हमें चाहिए यहाँ पे। कर्ण हमारा क्या है, ए है यहाँ पे, तो ए सुकेर बराबर है लंब का सुकेर हमें निकालना है, हम इसको h लेके चलते हैं, h सुकेर, ठीक है, प्लस आधार क्या है 1/2 है यहाँ पे, ठीक है, 1/2 है, ए नहीं लेना, ए तो ये पूरी भुजा है ना, हमें तो सिर्फ इस वाली त्रिभुज का चाहिए, इस वाली त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज जब निकालते हैं तो उसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय वर्क करता है, जिसमें लंब का सुकेर प्लस आधार का सुकेर हमारा कर्ण का सुकेर होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये सारी प्रमेय पहले से बने हुए हैं, फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं। तो अब यहाँ पे देखो इसका सुकेर प्लस h सुकेर हमें निकालना है, और ये आ गया हमारा a सुकेर बटा 4। जब 1/2 का सुकेर करेंगे तो a सुकेर बटा 4। ठीक है, अब h सुकेर चाहिए हमें, तो a सुकेर माइनस a सुकेर बटा 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4a सुकेर माइनस a सुकेर बटा 4, तो 3a सुकेर बटा 4 हो गया ना यहाँ से। तो यहाँ पे देखो h सुकेर थोड़ी चाहिए हमें तो सिर्फ h चाहिए, तो सिर्फ h चाहिए, तो h पर इसका कर देंगे हम रूट। जब हमने इसका रूट कर दिया तो हमारे h की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 और a/2। और अब हमें हमारे पास h की वैल्यू आ गई, ये कर्ण हमारा h की वैल्यू आ गई ये, और आधार तो पूरा हमारा a है ही, है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो क्षेत्रफल तो हमारा क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा आधार हमारा क्या है a है, और ऊंचाई हमने यहां से निकाल ली। ये ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला समझने हैं तो हमारे कहीं पे भी हम नहीं अटकेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हमारा बना कहाँ से है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ये वाली हाइट हमारी जो h है ये हमने कैसे निकाला वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देखो ये हमारा कर्ण है, कर्ण माइनस कर्ण का सुकेर हमारा क्या होता है आधार का सुकेर प्लस लंब का सुकेर। ठीक है, ये हमारा कर्ण का सुकेर होता है, तो यहाँ से जो हमारा लंब है वो क्या आ गया √3a/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा सुकेर जो क्षेत्रफल है वो क्या आता है 1/2 लंब गुणा आधार, तो आधार तो a है और लंब क्या है √3/2 गुणा a। देखो अब क्या आ जाएगा √3/4 a सुकेर आ गया ना हमारा, सेम यही फॉर्मूला है ना। तो हमने फॉर्मूला ही डिराइव करके देखा है कि ये वाला फॉर्मूला हमारा आया कहाँ से। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमने ये कैसे लिख दिया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई उससे हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमें हाइट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हमें हाइट चाहिए, हमारे पास आधार है, ये वाली भुजा है, हमने हाइट निकालनी है तो हाइट हम निकाल लेंगे, इसका सुकेर माइनस इसका सुकेर, और ये आ जाएगा हमारा, है ना, ये आ गया तो हमने h रख दिया। आधार था हमारे पास 1/2 जो बेसिक फॉर्मूला था उसमें रखा, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। सीधा सीधा करने के लिए हमें इसको याद कर लेंगे, हर पेपर में थोड़ी ना ड्राइव कर करके देखेंगे, 2-4 बार आप इसको निकाल के देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्राइंगल क्या होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो हमेशा 180 रहता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 भुजाओं के कोणों का जोड़ दे देंगे या फिर दोनों भुजाओं के अलग अलग कोणों की डिग्री दे देंगे और ये वाला हमसे पूछ लेंगे। जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बना देते हैं, बहुत बार आसान क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो ये भी कई बार हमें नहीं पता होता, तो ये वाला भी आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है।
और एक हमारे जो रेखा है इस पे बने भी जो ये कोण होता है ये भी 180 का होता है। ठीक है, अगर इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक लें तो 360 का होता है। तो ये दो चीजें भी आपको एक्स्ट्रा में याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है और एक रेखा पर बने कोण का योग क्या होता है, तो वो भी 180 होता है। ठीक है, अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, तो ये तो हो गया। अब परिमाप क्या होगा, देखो मान लो ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा है बी, तो परिमाप तो हमेशा इन तीनों का जोड़ होता है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी, तो ये तो आ गया हमारा परिमाप, है ना। अब क्षेत्रफल तो वही सेम होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही होता है हमारा। तो सेम हमने क्या है, आधार तो हमारे पास b है और h हमने निकालना है, ये वाला h हमें निकालना है। तो सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4, क्योंकि ये वाली इसको लंब गिराएंगे तो ये भी b/2, ये भी b/2 है ना। तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2, ये आ जाएगा हमारा इसका लंब। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा b इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2। तो इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1/4 b इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने सिर्फ इसी से निकाला है, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एक जो पाइथागोरस प्रमेय याद करनी है, सिर्फ एक लंब गिराना है, इस लंब की हमें लंबाई चाहिए, इस लंब का वैल्यू हमें निकालना है। लंब की वैल्यू आते ही हमें अपनी इक्वेशन में पुटअप कर देनी है। कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में। इसके अलावा हमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना त्रिभुज में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सिर्फ ये दिमाग में बिठा लो, इससे ही हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो हमारा विषमबाहु त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज ने सारी गड़बड़ मचा रखी है, जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसमें देखो कि हमारे कौन कौन सी क्या क्या होती है। देखो ये हमारा होता है लंब, ये हमारा होता है आधार और ये होता है हमारा कर्ण। जो मैं पहले शुरू से आपको बताते आ रही हूँ वो ये चीजें हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये है मेन पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको समकोण त्रिभुज आती है तो आपको ओवरऑल सारी त्रिभुज आती हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा त्रिभुज का वो कवर होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ग से हमारी और आयत से हमारी समकोण त्रिभुज बन रही थी, वहीं से हमने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला उठाया है त्रिभुज का। ठीक है, तो यही से हमारे सारे त्रिभुज के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो बने हैं। तो अब देखो यहाँ पे कर्ण बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हमारा क्या होता है कर्ण। सेम हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लंब निकालने की जरूरत ही नहीं है, मान लो कर्ण भी दे रखा है तो आधार में से घटा देंगे। तो ये तीन चीजें हमें दे रखी होती हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी त्रिभुज होती हैं तो ऐसे होती हैं जो हमें निकालना पड़ता है लंब, है ना। यहाँ पे हमें लंब सीधा ही दिया मिलता है, तो सबसे जो आसान क्वेश्चन मिलते हैं त्रिभुज में वो हमें समकोण त्रिभुज के ही मिलते हैं। कुछ एक इनके जोड़े हैं जो आपको याद करने हैं, मैं एक अलग से शॉर्ट्स बनाऊंगी, उसमें आपको जो भी जोड़े बनते हैं त्रिभुज के वो मैं आपको बता दूंगी, जो लंब आधार और कर्ण के जोड़े बनते हैं। जितने भी जोड़े हैं वो आपको एक अलग से शॉर्ट्स बना के मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से जोड़े हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, जिनको देखते ही आपको समझ में आ जाए कि ये हमारी एक समकोण त्रिभुज है और हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। एक इंपॉर्टेंट बनता है हमारा यहाँ पे, वैसे तो चार ही त्रिभुज जो है हमारी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टफ क्वेश्चन बनाना चाहे एसएससी हमारे किसी भी एग्जाम में तो त्रिभुज से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, त्रिभुज से और बेलन से, इन दो से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, बाकी किसी से बनते नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग है 2D में वो त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज को ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, सारे फॉर्मूलाज खुद डिराइव करके देखने हैं। देखने से नहीं समझ में आएगा, जब आप खुद निकाल के देखोगे ना तो ही समझ में आएगा। ठीक है, तो खुद निकाल के देखो साथ साथ। चलिए विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं कि हमारी क्या होती है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान नहीं होती। एक ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं है। जब मान लो किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा समान नहीं है तो वहां पे लंब भी नहीं गिरा सकते,
तो लंब वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया यहाँ पे। तो जहाँ पे हमारा लंब वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, जहाँ पे हम लंब नहीं गिरा सकते, लंब गिराने का मतलब होता है जो आधार है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे हम यहाँ पे लंब गिरा रहे थे तो हमारा आधार दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज थी चाहे समबाहु त्रिभुज थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे भी मान लो हम इसको लंब गिराते हैं तो ये वाली छोटी त्रिभुज बच गई, ये वाली बड़ी त्रिभुज बच गई, तो इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके लिए हमें एक अलग सा सूत्र याद करना पड़ेगा। उसका सूत्र देखो ये होता है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका अर्ध परिमाप। परिमाप तो आपको आता है a+b+c, है ना। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई लिख लेंगे a, b और c, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो गया, a+b+c, और इसका हमें चाहिएगा अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, जिसको हम s बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है a+b+c/2। ये हमें याद करना है। इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें s की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि s हमारा क्या होता है, s हमारा होता है a+b+c/2, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा ये s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c अंडर दी रूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। प्लस एक चीज और मैं आपको बता दूं, जहां पे आपको विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, जहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, तो ये वाला फॉर्मूला आप किसी भी त्रिभुज पे लगा सकते हो, चाहे वह समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आप किसी भी त्रिभुज पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो ये अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपका वो वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, वो छोटे फॉर्मूलाज है ना, तो इसलिए मैंने उनके लिए वो फॉर्मूला बताया है, इसके लिए ये फॉर्मूला बताया है। सिर्फ यही 3-4 फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आज की क्लास में हम जो भी त्रिभुज से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उठाएंगे, वो करेंगे। सारे क्वेश्चन को आप नोट करना, साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। चलिए इसको शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 112, 78 और 50 सेंटीमीटर है। देखो तीनों भुजाएं अलग हैं, इसका मतलब है ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया, विषम बाहु त्रिभुज है ये हमारी, है ना। जब विषम बाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c अंडर दी रूट, ठीक है। पूरे पे हमारा होता है रूट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, s चाहिए। तो s हमने कैसे निकालना है, a+b+c/2, और यहाँ पे a+b+c हमारा है ये, तो a+b+c 112 + 78 + 50/2। 112 और 78 कितना, 190 और 50 240/2। 120 आ गया हमारा यहाँ पे s। अब हमें कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यू है वो हमें इसमें पुटअप करनी है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला में पुटअप करनी है, तो अंडर दी रूट हमने पहले लगा लेना है, ठीक है। 120 इंटू s माइनस a, 120 का और 112 का अंतर, तो 120 माइनस 112, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 गुणा 120 माइनस 78, 120 माइनस 78 तो कितना हो जाएगा 42, तो गुणा 42 गुणा s माइनस c, तो c हमारा क्या है 50 और 120 माइनस c यानी कि 70, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो 120 गुणा 8 गुणा 42 गुणा 40, तो सबके हम अंदर ही टुकड़े कर लेते हैं जिससे हमको बाहर लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पे देखो 6 गुणा 4 गुणा 5 लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। 6 चौके 24, 24 पंजे 120। इसको कैसे लिख देंगे, 4 गुणा 2, है ना। 8 है यहाँ पे तो इसको 4 गुणा 2 लिख लेंगे। इसको कैसे 6 और गुणा 7 लिख सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे 6 7 42, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 70 को 7 गुणा 5 गुणा 2 लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो हमें बनाने हैं सबके 2-2 के टुकड़े। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो इसमें से एक 6 बाहर ले लेंगे, ऐसे टुकड़े कर लेते हैं तो हमें इजी रहता है। नहीं तो क्या करते, सबकी गुणा करते फिर उसका रूट निकालते तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब क्या करेंगे, अंदर ही टुकड़े कर लेंगे, 2-2 में से एक एक चीज़ बाहर ले लेंगे तो हमारा इजी रह जाएगा कैलकुलेट करना। 1 4 यहाँ पे है, 1 4 यहाँ पे, तो 1 4 यहाँ से ले लेंगे गुणा, ठीक है। 6 ले लिया हमने, 4 ले लिया। 1 5 यहाँ पे है, 1 5 यहाँ पे है, तो हमने 5 ले लिया, ठीक है। ये 4 हमने पहले ही ले लिया। 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो 1 2 ले लेंगे गुणा। अब क्या लेना है, 6 ले लिया हमने, अब रह गया हमारा 7, तो 7 से एक 7 भी ले लेंगे बाहर, ठीक है। 6 चौके 24, 24 पंजे 120 गुणा 2 सत्ते 14, ठीक है। 12 और 14 की कर लेंगे गुणा, 12 चौके 48, 4 12 एकम 4 और 16, 1680 आ गया हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से ऑप्शन में, हमारे सेकंड ऑप्शन में। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था और हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज है तो ये फॉर्मूला लगेगा। एस हमें पता है क्या होता है, सेमी पैरामीटर, है ना। एस से याद करना सेमी पैरामीटर। पैरामीटर आपको पता है क्या होता है, परिमाप होता है। सेमी का मतलब उसका आधा, तो a + b + c बटा 2, तो ये आ गया हमारा सेमी पैरामीटर। इससे ही हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरे को कैलकुलेट करा तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1680 मीटर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, देखो वैसे तो आपको अलग अलग भुजाएं दिख रही हैं यहाँ पे, है ना, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, एक विषम बाहु त्रिभुज है। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हमारा 25 का स्क्वायर ही तो होता है ना। तो ये ऐसे जोड़ों की मैं बात कर रही थी जब आपको समकोण त्रिभुज बता रहे थे कि जहाँ पे हमें याद करनी है कुछ पावर्स, जहाँ पे 2 चीजों के स्क्वायर को मिला के तीसरी चीज का स्क्वायर बन रहा है, तो वहां पे हमारी समकोण त्रिभुज होती है। तो समकोण त्रिभुज है तो ये हमारी होगी समकोण त्रिभुज, है ना। तो यहाँ पे एक मान लो इसका लंब है 24, आधार है 7 और कर्ण है 25, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे जो कर्ण होता है वो सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो हमारी कर्ण होती है, तो उसको छोड़ के जो बाकी 2 वैल्यू बच गई उनकी करनी होती है हमें गुणा। तो 1/2 गुणा 24 गुणा 7, ठीक है। 12 से कट जाएगा 2 से कट जाएगा 12 पे, 12 सत्ते 84, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम इसको विषम बाहु त्रिभुज के तरीके से करते तो वो वहां से भी हो जाता, लेकिन हमें पेपर में क्या है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम फालतू की ही कैलकुलेशन करने को बैठे। जब हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये हमारी एक समकोण त्रिभुज बनती है, तो ऐसे जो जोड़े हैं जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी एक समकोण त्रिभुज है, तो ऐसे जोड़ों की जो वैल्यू है जहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारे तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है, जो दो वैल्यू हैं उनके स्क्वायर का जोड़ तीसरे की वैल्यू का स्क्वायर के बराबर है, तो ऐसे जो जोड़े हैं उन सब की वैल्यू मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी, एक शॉर्ट्स भी बना दूंगी, आप वहां से नोट कर लेना और उन वैल्यूज को याद कर लेना, जिससे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि ये एक समकोण त्रिभुज है और हमें सिर्फ उसकी जो छोटी जो वैल्यूज दे रखी हो सीधा उनकी ही गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी। अगर वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक समान आधार पर एक वर्ग व एक समबाहु त्रिभुज की रचना की गई। देखो क्या बोला है कि जो त्रिभुज और एक वर्ग है, एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास और एक है हमारे पास वर्ग। क्या बोला है कि समान आधार पर, यानी कि इसका आधार और इसका आधार हमारा सेम है, तो इसकी तो चारों भुजाएं सेम होती हैं, इसकी भी चारों भुजाएं सेम होती हैं, समबाहु त्रिभुज की भी चारों भुजाएं सेम होती हैं, इसकी भी चारों भुजाएं सेम होती है। और यहाँ पे क्या है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछ लिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका हमें दोनों का पूछ लिया। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, a² अनुपात
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें पता है, क्या होता है, √3/4a²। ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमने पीछे सीखा है। वैसे तो हमारी जो बेसिक त्रिभुज होती है वो क्या होती है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे हमारी ऊंचाई क्या बन रही है, √3/2a ये बन रही है हमारी, है ना। इससे हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या बन गया, √3/4a²। तो √3/4a², a² से हमारा a² कट गया, क्या आ गया, 4:√3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x/y है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a/b है, तब उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखो हम सबको पता है, मैंने शुरू से बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आधार दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाइयां हमें नहीं दे रखी, ऊंचाइयों के अनुपात हमें से पूछ रखे हैं। मान लो जो पहली त्रिभुज है उसकी ऊंचाई है h1, पहली की ऊंचाई है h1 और दूसरी की ऊंचाई है h2, है ना। दो हमने ऊंचाइयां मान ली, तो पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार क्या है पहली का x गुणा h1 और दूसरी का क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या है y गुणा h2। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर है, a के बराबर है, ये हमारा है b के बराबर। तो अब यहां से देखो 1/2 से 1/2 कट गया। अब देखो x h1 बटा y h2 ये हमारा किसके बराबर है, दोनों के क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं क्या, a/b, है ना। तो अब यहां से h1 बटा h2 हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये उधर गुणा हो जाएगा, तो ay बटा bx। तो h1 अनुपात h2 हमारा क्या हो जाएगा, ay अनुपात bx। कौन से ऑप्शन में, हमारे फोर्थ ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिधि का मतलब हमारा परिमाप ही होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि परिधि क्या दे दिया, परिधि और परिमाप हमारा सेम ही होता है। परिधि का मतलब होता है बाहर का ही माप, वैसे तो हम ये टर्म हमारे वर्त में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर है वो परिधि दे देता है कई बार, तो परिमाप और परिधि हमारा सेम ही होता है। तो इस क्वेश्चन को देने का, एग्जाम में देने का मतलब सिर्फ यही था कि हमें कंफ्यूज करना कि परिधि क्या होती है। तो हम क्या सोचते हैं कि त्रिभुज में तो परिधि होती ही नहीं, पता नहीं क्या दे दिया, तो जो परिमाप है वही हमारी परिधि होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में है, तो सबसे पहले तो इनकी भुजाओं का अनुपात ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो मान ले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे। तो देखो 1/2 1/3 और 1/4 तीनों का ले लेंगे एलसीएम, 12 ले लिया तो 6:4:3 आ गया हमारी भुजाओं का अनुपात। और टोटल परिधियां में क्या दे दी 104, तो 104 अनुपात में वैल्यू कितनी 6 4 10 और 3 13, 13 8 104, तो 1 की अनुपात की वैल्यू क्या आ गई 8। अब क्या पूछा है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे छोटा अनुपात क्या है 3, सबसे एक अनुपात की वैल्यू 8, तो 8 गुणा 3 8 तिया 24, तो सबसे छोटी भुजा क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊंचाई तो सिर्फ एक ही होती है, यहाँ पे 3 कैसे हैं, यहाँ पे 3 ऐसे दे रखे, कोई भी हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है जिसपे तीनों भुजाओं पे लंब गिरा रखे हैं। मान लो ये भुजा हमारी x है, ये y है और ये हमारी भुजा है z। इस पे मान लो हमने कोई भी लंब गिराया है तो ये वाला लंब गिराएंगे, ठीक है। मान लो हमने इस पे लंब गिराया है तो ये वाला लंब गिराएंगे, और सेम इसी प्रकार से इस भुजा पे लंब गिराएंगे तो ये वाला लंब गिराएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक। अब एक चीज दे रखी है यहाँ पे, इस भुजा की लंबाई, इस लंब की लंबाई और इस लंब की लंबाई, इन तीनों लंबों की लंबाई हमें दे रखी है।
तो यहाँ पे देखो इसकी भुजा मान ली हमने x, ये भुजा मान ली हमने z और ये भुजा मान ली हमने x। तो हम इस भुजा से जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा x गुणा, मान लो ये भुजा है हमारी 4, तो हमने ये मान ली 4, या फिर इसके क्रम अनुसार ले लेते हैं, तो इसका मान लेते हैं ये है 2 बराबर है। सेकंड हमने मान ली भुजा y, तो 1/2 गुणा y, और इसकी लंब क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो गुणा 3, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, और ये भी हमारा थर्ड भी क्षेत्रफल ही आएगा, तो 1/2 इंटू z गुणा 4। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमारा x अनुपात y अनुपात z आ जाए यहाँ से। अब यहाँ पे देखो x बराबर है 3y/2, तो x बटे y बराबर है 3/2, और x अनुपात y क्या आ गया 3/2। सेम ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो 3y/2 बराबर है 2z। ठीक है, y/z बराबर है 4/3, तो y अनुपात z क्या आ गया हमारा, y अनुपात z आ गया 4/3। तो अब हमें क्या निकालना है, x अनुपात y अनुपात z निकालना है, तो x अनुपात y अनुपात z हमारा क्या आ जाएगा, x अनुपात y क्या है 3/2, y अनुपात z क्या है 4/3। तो ऐसे सवाल तो हमने बतेरे किए हैं, है ना, जहाँ पे जो खाली जगह है उसको साथ वाली संख्या लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 12/8/6। तो क्या आ जाएगा x अनुपात y अनुपात z हमारा क्या आ गया 6/4/3। अब देखो विषम बाहु त्रिभुज है, उसकी हमारी तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ गया 6/4/3। तो तीनों भुजाएं मान लेते हैं, ये है 6a, ये है 4a, ये है 3a। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ गई 6a, और देखो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, तो 1/2 गुणा 6a गुणा 2, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। a के हिसाब से 2 से हमारा 2 कट गया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया यहाँ से 6a आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें a थोड़ी चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये इस जो तीनों भुजाओं का जो हमारा अनुपात आया है, इस अनुपात से हम s वाले मेथड से भी इसका क्षेत्रफल निकाल के देख लेते हैं। तो इसका s क्या आ जाएगा, इसका s क्या आ जाएगा, s निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 13a/2, है ना, तीनों का जोड़ बटे 2 सेमी पैरामीटर होता है हमारा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा √13a/2 इंटू, देखो 13a/2 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा a/2 इंटू 13/2 माइनस 4a, तो क्या हो जाएगा 5a/2, है ना, और इसमें से घटाएंगे 13a माइनस 3a, तो कितना आ जाएगा 13a माइनस 3a, तो 7a/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 2 2 2, तो क्या बाहर आ जाएगा हमारा 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 13 पंजे 65 65 सत्ते 65 गुणा 7, 7 पंजे 35, 3 7 6 42 और 3 45, तो 455 किसका रूट का, अंदर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी, तो a की 4 को जब रूट से बाहर लाएंगे तो क्या बच जाएगा a²। तो ये भी हमारा क्षेत्रफल है, ये भी हमारा क्षेत्रफल है, तो कंपेयर कर लेंगे, तो ये किसके बराबर है 6a के बराबर है। एक a से हमारा एक a कट जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 चौके 24/√455, तो a की वैल्यू क्या आ गई 24/455। और वैसे ही यहाँ पे देखो क्षेत्रफल हमारा क्या था 6a था, और ये आई है हमारी a की वैल्यू, तो यहाँ पे 6 से गुणा और कर देंगे, तो 6 से गुणा कर देंगे तो गुणा 6 और आ गया, तो कितना आ गया यहाँ से हमारा क्षेत्रफल 144/√455, 144/√455। कौन से ऑप्शन में हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 है तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान यानी कि ये भी a है, ये भी a है और ये भी हमारा a है, तो इसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है √3/2a, ये होता है हमारा h,
जब हम निकालेंगे तो देखो इसका a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4, तो क्या हो जाएगा √3a बटा 2। ठीक है, ये हमारी आ गई इसका लंब, और इसके लंब की ही वैल्यू हमें दे रखी है 10√3, तो √3 बटा 2a बराबर है 10√3, तो √3 से हमारा √3 कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 20 आ गई हमारी, तो a की वैल्यू आ गई 20। अब क्या निकालना है, तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार क्या है 20 और ऊंचाई हमें दे ही रखी है क्या 10√3, है ना, 2 से कट गया 10 पे, तो क्या आ गया 100√3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबाई, देखो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है हमारी, इसके लंब, इसका लंब ये, इसका लंब ये, इसका लंब ये, है ना, यही है क्या दे रखा है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से भुजाओं पर, एक ये बिंदु है मान लो, इस बिंदु से हमने भुजाओं पर लंब गिराए हैं। ठीक है, तो ये वाली भुजा इसको हम मिला देंगे। ठीक, तो भुजाओं की लंबाई a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर और c सेंटीमीटर है, यानी कि a, b और c, इनकी भुजाओं की लंबाई क्या है a, b और c। तो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि जब भी हम समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब गिराएं, तो उनके जो लंबों की भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो हमारा जो ये वाला लंब होता है इसकी भुजा के इसकी लंबाई के समान होता है। तो यहाँ से हमारा h क्या आ गया a प्लस b प्लस c। और जैसे आप एग्जाम में बैठे हो तो वहाँ पे आपको अंडरस्टूड भी हो जाएगी एक चीज़, देखो सब में a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, तो तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारी h की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो h हमारा क्या होता है a प्लस b प्लस c। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो आधार चाहिए, तो आधार हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे h हमारा क्या आ गया a प्लस b प्लस सी। देखो ये तो आ गया हमारा लंब, कैसे a प्लस b प्लस सी। और वैसे हमारा समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो क्या होता है √3/2a, यही होता है। और √3/2a ये हमारा किसके बराबर है a प्लस b प्लस सी के बराबर, a प्लस b प्लस सी के बराबर है ना, या फिर √3/2x मान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने a ले रखा है ना, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। x हमारा क्या होता है भुजाएं, ये मान लो x है, ये x है और ये भी x है ना, √3/2x हमारा h होता है, तो h की वैल्यू क्या है a प्लस b प्लस सी। देखो यहाँ पे ऊपर गुणा में 2 हो जाएगा हमारा, है ना, बटे √3। तो यहाँ से देखो हमारी भुजा भी आ गई, हमारा लंब भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब तो हमें फॉर्मूले में रखना है कौन से 1/2 आधार, आधार क्या है हमारा ये वाला, तो a प्लस b प्लस सी बटे √3 गुणा 2 गुणा h, h हमारा क्या है a प्लस b प्लस सी, तो a प्लस b प्लस सी। ठीक है, 2 से हमारा 2 कट गया, तो लास्ट में हमारा क्या बचा 1/√3 a प्लस b प्लस सी का स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में, हमारे सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। यहाँ पे देखो हमें जो हमारी जो h की वैल्यू है, जो हमें यहाँ पे याद रखना है वो क्या है, जो हमारी h की वैल्यू होती है समबाहु त्रिभुज में, वो क्या होती है जब तीनों भुजाओं से लंब गिराए जाएं, तो इन तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे लंब के समान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी आ गई h की वैल्यू। और वैसे ओवरऑल h हमारा क्या होता है समबाहु त्रिभुज में √3/2x। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई फाइनल कौन सी 1/√3 a प्लस b प्लस सी का स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी समबाहु त्रिभुज ABC में त्रिभुज का क्षेत्रफल 225√3 है, तब त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, ये वाली मान लो है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हैं समान a है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a स्क्वायर, यही होता है। तो √3/4 a स्क्वायर के बराबर हमें क्या दे रखा है 225√3। तो √3 से हमारा √3 कट गया,
ए स्क्वायर बराबर है 4 गुणा 225, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 30। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप देखो, ए की वैल्यू आ गई 30, तो 30 गुणा 3 क्या आ जाएगा 90। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार के समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास जिसके कर्ण की लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें ये आधार निकालना है। आधार निकालने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इससे हम अपना क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।